Hello student, today I am going to teach exercise 52 round off each of the following decimal to the nearest one। तो नियरेस्ट वन इसे हमें बताना है। तो 6.3 है, तो जस्ट हम उसके पहले वाला जैसे 6.3 है तो हमको वंस प्लेस को बताना है। तो इसके पहले वाला ये नंबर है तो इस प्लेस को हम देखेंगे 3 है यहाँ पे, तो ये 6 का 6 ही रह जाएगा। उसके आगे है नेक्स्ट बी वाला 2.7 है, तो वंस प्लेस को बताना है। तो इससे पहले वाला देखेंगे तो ये 7 है यहाँ पे, तो ये 3 हो जाएगा। इस तरह से इसे आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे एफ नंबर है 37 पॉइंट यहाँ पे 37.532, तो इसको हम लोग वन प्लेस बताना है, ये वंस वाला प्लेस बताना है। तो उससे पहले वाला देखेंगे 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 37 है, 38 हो जाएगा। जो वंस वाला प्लेस है 7 से 8 हो जाएगा, और उसके आगे जितने डिजिट हैं उतने हम 0 लगा देते हैं। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो 3 0 लगा देते हैं। तो इस तरह हम करते हैं। यहाँ 10.05 है, तो यहाँ पे 5 है, 0 है, तो ये 10 का 10 ही हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के जस्ट बाद 0 आ गया है। तो इसका जो आंसर है वो 10 ही होगा। ये जो चैप्टर है वो डेसिमल का है। इससे पहले वाला जो पढ़े थे वो डेसिमल का नहीं था। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल करेक्ट टू द वन डेसिमल प्लेस। वन डेसिमल प्लेस पे हमें बताना है। तो सेकंड नंबर ये क्वेश्चन है ए का 3.74 है, तो हमको बताना है डेसिमल के वन प्लेस को। तो हम इसके आगे वाला प्लेस देखेंगे, ये 4 है, ये 3.7 ही हो जाएगा, क्योंकि हम इसको 8 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 है। 5 रहता तो हम यहाँ पे 8 कर देते। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8.36, ये बी नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 पॉइंट, यहाँ 3 के आगे वाला देखेंगे 6 है वहाँ पे, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे ए नंबर है 0.706, तो इसको 2 प्लेस बताना है हमको। तो इसका ये थर्ड वाला जो प्लेस है उसे हम देखेंगे। थर्ड प्लेस पे 6 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट होगा, ए का आंसर होगा 0.77। 7 नहीं होगा, यहाँ 1 होगा। ये 0 है ना, 7 के आगे 0 है, तो ये 1 हो जाएगा इसका आंसर। 0.71, 70 है तो 71 हो जाएगा। नेक्स्ट बी है 5.238, तो इसका आंसर हो जाएगा 5.2। तो हमको पॉइंट के 3 प्लेस को देखना है, वो 8 है, तो सेकंड वाला जो प्लेस है वो 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.24।
इस तरह से इसको आप लोग कर लेंगे। जिस प्लेस को हमें बताना होता है उसके जस्ट आगे वाला प्लेस हम देखते हैं। यदि वो 5 या 5 से अधिक होता है तो उसके जस्ट जो नंबर बताना होता है वो एक नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, और जब 4 तक रहता है तो वो नंबर सेम का सेम ही रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस। 3 डेसिमल प्लेस को बताना है हमें, तो 4 वाला नंबर देखेंगे यहाँ पे। तो 4 प्लेस पे 4 है तो ये सेम 0, इसका आंसर हो जाएगा 0.78 और 9 ही हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे 4 है तो ये इतना, इसका ये आंसर हो जाएगा पहले का। बी नंबर है 2.1635, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.165 है यहाँ पे। तो 3 वाला जो नंबर है वो 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा, तो 3 की जगह पे 4 हो जाएगा। 2.164 ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वेश्चन करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन सम। तो 2.39 है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 2.3/9 है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 23 ऊपर हो जाएगा और नीचे 90 हो जाएगा। तो इस नंबर का हम डिवाइड करेंगे 23/90 का, तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं 23 यहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा 90, तो ये नहीं जाएगा क्योंकि ये छोटा है, तो 0 लगा के यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक नंबर हम बढ़ा देंगे, तो कितने टाइम में जाएगा। 9 का टेबल पढ़ेंगे, 23 से अधिक ना हो, 9 2 जा 18, तो 2 टाइम में, तो 180, 0 यहाँ पे आएगा, इसको माइनस करेंगे 3 से तो 5, और ये कट हो जाएगा। तो इसके आगे कोई नंबर यहाँ पे नहीं है, तो हम 0 0 यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। अब 9 का टेबल पढ़ेंगे कि 50 से अधिक ना हो, तो 5 टाइम 9 5 जब 45, 0 यहाँ पे 5, यहाँ पे कट हो जाएगा, फिर 1 टाइम हम ले जाएंगे, तो ये है तो 1 0 और बढ़ा लेंगे, फिर हम 5 ही टाइम ले जा सकते हैं, तो 50 यहाँ पे आ जाएगा। करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस बताना है, 3 डेसिमल तक बताना है, तो हम इसे 4 टाइम ले जाएंगे, एक बार और ले जाना पड़ेगा, एक बार और ले जाएंगे तो भी 5 ही टाइम जाएगा, यहाँ पे 0 ले जाएंगे, फिर 4, इस तरह 0.2555 आया है। इस तरह जब हम डिवाइड किए हैं तो आया है 0.2555 और 5।
डिवाइड किए हैं तो आया है 0.255। एक बार और ये 5 है, क्योंकि हमको पॉइंट के 3 प्लेस तक बताना है। पॉइंट के 3 प्लेस तक हमको बताना है, तो 4 वाला प्लेस हम देखेंगे। 4 वाला प्लेस 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.25 और यहाँ पे 6 हो जाएगा। एक नंबर ये इंक्रीज़ हो जाता है जब ये 5 रहता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद पॉइंट के 4 नंबर तक ले जाएंगे, 4 डिजिट तक, तब हम उसके बाद हम इसी तरह 3rd प्लेस तक का निकाल लेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0.256 ए का। इसी तरह से इसके सारे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज ए डेसिमल करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस। ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको डेसिमल में हमें करना है, तो हम डिवाइड देते हैं। तो 13 से डिवाइड देंगे 5 में, तो 0 पॉइंट यहाँ पे आएगा। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5/13 है, तो इसको हम डिवाइड देंगे 13 से 5 में, तो 0.13 का टेबल पढ़ेंगे 50 से अधिक ना हो, तो 13 3 जा 39, 0 पॉइंट यहाँ पे 3 हो जाएगा, 13 3 जा 39। तो इसको हम यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। फिर इसके आगे पॉइंट लगा हुआ है, कोई नंबर यहाँ पे नहीं है, तो हम 0 लगा लेंगे। फिर 13 का टेबल पढ़ेंगे कि 110 से अधिक ना हो, तो 8 टाइम 104, तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 6 यहाँ पे कट हो जाएगा, फिर 0 0 आ जाएगा। तो इसके बाद एक 0 यहाँ पे हम और लगा लेते हैं। फिर 13 का टेबल पढ़ते हैं कि 60 से अधिक ना हो, तो 4 टाइम 13 4 जा 52, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। थिंक ऑफ राउंडिंग टू द नियरेस्ट वन, व्हाट नंबर कुड बी राउंडेड टू। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि 11 है, तो 11 के लिए कौन कौन से वो नंबर होंगे जो 11 के राउंडेड आएंगे। जैसे ये 1 प्लेस है, 1 प्लेस के राउंडेड आएंगे, तो इसमें हम
सपोज जैसे कि 80 है, जैसे 80 है तो 80 राउंडेड ऑफ कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, तो 75 to 84, 75 भी होगा तो उसका राउंडेड ऑफ 80 आएगा, और 84 भी होगा तो उसका राउंडेड ऑफ 80 आएगा। क्योंकि जब हम ये 7 है तो इसके बगल वाला नंबर को हम देखते हैं, वंस प्लेस को देखेंगे जब 10 बताना होता है तो ये 5 है तो ये 88 हो जाता है इसके, तो 80 आ जाएगा। इसी तरह हम 84 है तो 8 के बगल वाला वंस प्लेस पे जो 4 है उसको देखेंगे, 4 है तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। तो इसी तरह ये पॉइंट वाला नंबर है, पॉइंट में हमें जैसे 11 है तो वंस प्लेस को हमें बताना है कि वंस प्लेस पे कौन कौन से नंबर कहाँ से कहाँ तक के नंबर होंगे जो ये वंस प्लेस तक, जो 1 है 11 वहाँ तक आएंगे। तो इसके लिए 10.5 to 11.4 होगा। इन सब के बीच के जो नंबर होंगे वो 11 के इक्वल आएंगे। जैसे हमें इसका वंस प्लेस देखना है, यहाँ पे 5 है, 10.5 है, यहाँ पे 5 है, तो हम इसका क्या लिखेंगे, ये 5 है तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरह 10.5 से 11.4 तक के बीच के जितने नंबर हैं, ये 11.4 भी, तो ये इस सब का राउंडेड ऑफ कितना आएगा, 11 आएगा। तो इस तरह इसका आंसर होगा